हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और पिछला कैबिनेट में आप लोगों को पता होगा कि कुछ नियमावली में संशोधन किया गया है। और ऐसा संशोधन किया गया है कि आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी बुरी तरीके से फेल्योर है। आप समझ सकते हैं कि जो नियम था उसमें बदलाव यही सरकार करती है और फिर अपने ही नियम में ये सरकार बदलाव कर देती है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों के चंगुल में ये सरकार फंसी हुई है और किस तरह की माइंड सेटअप के साथ जो है वो काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10th क्लास 10th लेवल की वैकेंसी का और 12th लेवल की वैकेंसी का। आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटरमीडिएट या 10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 में संशोधन और इसी तरह से जो है वो 10th लेवल की बहाली में भी संशोधन का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से पास कर दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए 2015 में जितनी भी परीक्षाएं होती थी और बीजेपी की सरकार उस टाइम थी और ये सरकार ऐसे करती थी कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है वो एग्जामिनेशन लिया जाता था। उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाता था एग्जामिनेशन में पास होने वाले विद्यार्थियों का। ये सरकार आके क्या की है, फिजिकल को जो है वो बदल दिया गया है। सबसे पहले फिजिकल लिया जा रहा है, उसके बाद एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। ये प्रोसेस चेंज कर दी यहाँ की सरकार, जो काफ़ी फेल्योर है और ये भी आने वाले समय में बदलाव किया जाएगा। अभी के कैबिनेट में क्या बदलाव हुआ है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अभी के कैबिनेट में ये बदलाव किया गया है कि पहले जो एग्जामिनेशन होते थे वो पीटी और मेंस होता था, कोई भी एग्जामिनेशन। और जेएसएससी और झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्जामिनेशन को वन डे एग्जामिनेशन बना के ग्रेजुएट लेवल की बहाली अधिकारियों की बहाली को जो है वो वन डे एग्जामिनेशन लेने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कदाचार की स्थिति देखने को मिली। उसके बाद इसमें संशोधन करके अब 10th और 12th लेवल की बहाली में भी जो है वो पीटी प्लस मेंस कर दिया गया है। इसको बदलाव करके पीटी प्लस मेंस कर दिया गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सरकार जब आई थी उस समय पीटी और मेंस एग्जामिनेशन ही होता था पहली की सरकार में। लेकिन यहाँ ईर्ष्या भाव के चलते स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, छात्र संकट में डाले जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार अगर पीटी और मेंस ले रही थी तो मैं नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मेंस लूँगा, इस मानसिकता के साथ जो है, इस माइंडसेट के साथ जो है सरकार काम कर रही थी। और उसका जो है वो खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। और अभी भी जब नियमावली में संशोधन हो रहा है तो निश्चित रूप से बहालियों में विलंब होगा ही होगा। झारखंड पुलिस की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई थी, कंबाइंड वैकेंसी आने के लिए तैयार था, लेकिन एक और माइंड स्टॉक यहाँ पे खेला गया है कि कितना डिले किया जा सके। यहाँ पे पीटी और मेंस में जो है वो लागू किया गया है इसको संशोधित करके। ठीक है, जब आपको पता है कि आप फेल्योर हो रहे हो तो इतनी बेशर्मी नहीं करनी चाहिए कि जिस चीज़ को आपने संशोधन करके किया है उस चीज़ को फिर संशोधित करके वही कर रहे हैं जो पिछली सरकार कर रही थी। आप समझ सकते हैं कैसा माइंड सेट है और किस तरह से समय आप लोगों का जो है वो बर्बाद किया जा रहा है यहाँ की सरकार, यहाँ की कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। आप समझदार हैं तो समझिए आपकी क्या स्थिति हो रही है झारखंड राज्य में। अगर आप झारखंड राज्य के निवासी हैं, जिस नियम से परीक्षाएं होती थी उसको बदलाव किया गया और फिर से जो है वही नियम जो है वो डाला गया है। एक परीक्षा जैसे सीजीएल की इतनी अधिकारी रैंक की परीक्षा को जो है उसी तरह से पार कर दिया गया। किस तरह से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है ये भी आप सभी विद्यार्थी जान रहे होंगे। खैर, इन सभी चीज़ों पे बात ना करते हुए मेरा काम है कि आप सभी को जितना जल्दी हो सके अपडेट कर दूं। तो देखिए जो पीटी प्लस मेंस का जो सिलेबस उस समय होता था, जब पीटी और प्लस मेंस का एग्जामिनेशन का सिलेबस को 2015 में क्या डिफाइन किया गया था, इसको मैं आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ के सरकार से आप लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ के कर्मचारी चयन आयोग से आप लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ेंगे तो आप पे एफआईआर कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे धाराएँ लगा दिए जाएंगे जो आप कभी सोचे तक नहीं होंगे, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़नी ही है, ठीक है। लेकिन उसको जो है वो जब समय आएगा, जब समय के अनुरूप आपके अनुरूप हो समय, उस समय जो है वो लड़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप सभी को क्या करना है, सिलेबस को देखिए और जानिए कि आपका सिलेबस जो है वो क्या हो सकता है। और 2015 में जब पीटी और मेंस के एग्जामिनेशन होते थे उस समय सिलेबस क्या होता था, इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है। आइए थोड़ा मैं सिलेबस का जिक्र आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष कर देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी, और इसके बाद होगा पीटी पास कर जाने के बाद आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये सरकार समझिए क्या स्थिति है इसका कि सबसे पहले फिजिकल लेगा और फिजिकल के बाद पीटी और मेंस। ऐसा नियम कहीं भी नहीं है, कोई भी स्टेट का आप नाम बता दीजिए जहाँ पे पहले फिजिकल लिया जाता है फिर पीटी फिर मेंस लिया जाता है।
एसएससी जीडी में पहले ये प्रक्रिया होती थी कि पहले फिजिकल लिया जाता था, फिर एग्जामिनेशन लिया जाता था। लेकिन वहाँ पे रनिंग में इतनी भारी संख्या में विद्यार्थियों को फिजिकल कराने में दिक्कत होने लगा, उसके बाद एसएससी जीडी में भी नियम बदलकर एग्जामिनेशन कर दिया गया। और मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा हूँ कि ये नियम भी झारखंड में बदलेगा, ठीक है। पहले एग्जामिनेशन ही आपके लिए जाएंगे, उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। लेकिन ये सरकार जब घुटनों पर आ जाएगी, जब फेल हो जाएगी, उस समय ये करेगी। अभी इसको समझ में नहीं आएगा। तो अभी संशोधन तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार जब फेलियर हो जाएगी सरकार, उस समय जो है इसको समझ में आएगा कि नहीं, पहले एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहिए, फिजिकल पहले जो है वो गलत है। ये चीज़ें हम लोग को समझ में आता है, हम जैसे शिक्षकों को समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे अधिकारी जो आईएएस पढ़ के, पीसीएस पढ़ के आए हुए हैं, उनके मानसिक में जो है, दिमाग में जो है ये चीज़ें नहीं जाती है कि कौन से नियम सही हैं, कौन से नियम गलत हैं। खैर चलिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो है एक पत्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का एक पत्र एक पाली में होगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा तथा परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी। इस पत्र में सामान्य ज्ञान, देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो झारखंड जीके के प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और ये 3 ही जो है वो सब्जेक्ट रहेगा। करंट अफेयर इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। इसमें से जो है आपके 100 प्रश्न रहेंगे और समय अवधि जो है 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें मेरिट बेसिस जो है वो आपका रिजल्ट आएगा और इसके बाद पीटी पास करने के बाद जो है आपका मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मेंस में आपके 2 पत्र होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जनजातीय क्षेत्र भाषा का प्रश्न होगा। इसमें 100 अंक के प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स होगा। कुल अंक जो है वो 300 होंगे। पत्र 2 जो है वो इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे में लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25% सामान्य ज्ञान से और 25% जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। अवधि 2 घंटा, कुल अंक 300 दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस यही है, ठीक है। मेंस में 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भाग 2 डिसाइड किया गया है। भाग 1 और भाग 2 में परीक्षाएं होंगी। उसके बाद पेपर 1 जो है वो आपका क्या होगा, लैंग्वेज पेपर मतलब क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा। जिससे आप फटा चुनेंगे तो फटा से प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी चुनेंगे तो हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मेरिट में कैसी बातें होती है ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जितना नंबर आप लाएंगे, मान लीजिए 80 नंबर आप लेके आते हैं, ठीक है, तो 80 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन ये जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है इसमें डिसाइड किया जाता है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपका 30% से 40% मार्क्स इसमें आ रहा है तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपको 40% से 50% आ रहा है तो इसमें आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपका 70% से 80% आ रहा है तो आपको 6 पॉइंट दिया जाएगा। इसी तरह से जो है वो पॉइंट निर्धारित रहेगा। और ये पॉइंट कहाँ दिया जाएगा, इसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 40 से 50% मार्क्स रीजनल लैंग्वेज में लेके आया तो आपको 2 पॉइंट इसमें मिलेगा, तो 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जाएगा। 82 आपका फुल मार्क्स हो गया और इसी से आपका मेरिट बनेगा। ये चीज़ें जो है वो पहले 2015 में चली आ रही थी और जिस तरह से नियम में संशोधन किया गया है, संभवतः आने वाले समय में अब इसी तरह के सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता होगा कि जो बहालियाँ आ रही हैं वो संयुक्त भर्ती बहाली प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो 2025 के तहत कंबाइंड वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और कंबाइंड वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, पहली वैकेंसी आपका कक्षपाल का हो गया और दूसरी जो है वो झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी। ये 2 वैकेंसियाँ अभी फ़िलहाल कंबाइंड वैकेंसी के तहत एक साथ आने जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार प्रश्न रह रहा था। तो सिलेबस की जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो मिल जाएंगे। जो अपडेट आपको तो मिल गया होगा अभी तक कि नियम में संशोधन हो गया है, पीटी प्लस मेंस हो गया है, लेकिन किसी ने आपको सिलेबस नहीं बताया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ जानने की आवश्यकता है, सटीकता के साथ जानने की आवश्यकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मेरी मेहनत आपको दिखता है और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की जो डिमांड होती है उसको मैं फुलफ़िल कर पाऊं। और आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर पूछा क्या जाएगा, तो वो चीज़ें जो है ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अन्य कोई प्रश्न अगर आपके हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो कमेंट में ही दे दूं, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।